ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। हमारे शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जो सबसे उत्तम व पवित्र समय बताया गया है वह बताया गया है प्रदोष काल को। दिन का अंत और रात्रि के आगमन के बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। इस काल में की गई पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है और इस समय में की गई आराधना से साधक की हर इच्छा पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में कैलाशपति भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर ब्रह्मांड को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। देवी देवता इस प्रदोष काल में शिव शंकर की स्तुति करने के लिए कैलाश पर्वत पर आते हैं और माँ सरस्वती वीणा बजाकर, इंद्र वंशी बजाकर, ब्रह्मा ताल देकर, माता लक्ष्मी गाना गाकर, भगवान विष्णु मृदंग बजाकर भगवान शिव की सेवा करते हैं। यक्ष, नाग, गंधर्व, सिद्ध, विद्यागण तथा अप्सराएं भी प्रदोष काल में भगवान शिव की स्तुति में लीन रहते हैं। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए प्रदोष व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में किया जाता है। शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर तक कोई दरिद्रता और ऋण के भार से दुखी व संसार की पीड़ा से व्यथित मनुष्यों के लिए प्रदोष पूजा व प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है। इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दरिद्र व्यक्ति प्रदोष में भगवान गौरी शंकर की आराधना करता है तो वह धनी हो जाता है, और यदि राजा प्रदोष काल में शिव जी की प्रार्थना करते हैं तो उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वह सदैव निरोग रहता है और राजकोष की वृद्धि व सेना में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नाम से जाना जाता है तथा ये प्रदोष अलग अलग फल देने वाले होते हैं। जैसे कि सोमवार का प्रदोष सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, यह शांति और रक्षा प्रदान करता है। मंगलवार का प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है, यह व्रत रखने से ऋण से मुक्ति मिलती है। बुधवार के प्रदोष से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार के प्रदोष व्रत से शत्रु शांत होते हैं। शुक्रवार के प्रदोष से सौभाग्य, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। शनिवार के प्रदोष व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष के व्रत से आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। तो ये तो था प्रदोष व्रत का महत्व, जिसका वर्णन अगर करने जाएं तो कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन इसकी महिमा का वर्णन करने में हम असमर्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे साल के पहले प्रदोष व्रत की, जो कि इस बार 4 जनवरी को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जनवरी को ही रात 10:01 से आरंभ हो रहा है, जो कि 4 जनवरी बुधवार को रात 12 बजे तक मान्य होगा। और प्रदोष काल का समय 4 जनवरी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए बुधवार को यानी कि 4 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। जो भी पूजा पाठ, व्रत, उपाय इत्यादि आपको प्रदोष के करने हैं वो सभी 4 जनवरी को दिन बुधवार को होगा। बुधवार का दिन होने की वजह से इसे बुध प्रदोष के नाम से जानेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी वर्णन किया कि बुध प्रदोष सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है। बात करें शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में जो भी प्रदोष व्रत आते हैं ये विशेष रूप से धन प्राप्ति की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि जीवन में धन की कमी है, धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है, घर में बरकत नहीं है, ऐसे में आप करें एक छोटा सा उपाय जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। देखिए, प्रदोष के दिन आप चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन महादेव की पूजा अर्चना आज के दिन प्रदोष काल में जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में
महादेव की पूजा अर्चना। यदि आप मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर भी कर देते हैं, एक दीपक ही लगा देते हैं, तो इससे भी व्यक्ति को 2 गौदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत करते हैं तो संकल्प लीजिएगा, व्रत नहीं करते कोई बात नहीं। विधि पूर्वक पहले प्रातःकाल महादेव की पूजा अर्चना कर ले, लेकिन मुख्य पूजा जो होती है वह प्रदोष काल में होती है। सुबह को आप ऐसे सामान्य तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। 1 लोटा जल, 1 बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए महादेव को, व्रत का संकल्प ले लीजिए। दिन भर जो भी कार्य करते हैं महादेव का स्मरण बना रहे। व्रत करते हैं तो एक बार फलाहार ले लीजिए, व्रत नहीं करते तो शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। प्रदोष काल में यानी कि शाम के वक्त स्नान करके हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। काले रंग का परहेज आज के दिन आपको करना है। इसके बाद शिव जी को शुद्ध जल से फिर पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, इत्र, अबीर, गुलाल अर्पित करें। मंदार पुष्प, कमल के पुष्प, कनेल के पुष्प, धतूरा, गुलाब के फूल, बेलपत्र इत्यादि जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती है महादेव को अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल व दक्षिणा चढ़ाकर महादेव की आरती करने के बाद पुष्पांजलि समर्पित करें, यानी कि हाथ में पुष्प लेकर महादेव के किसी भी स्तुति का, चालीसा का, मंत्र का आप जाप करते हुए फिर महादेव पर पुष्पांजलि समर्पित करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान की पूजा हमेशा आपको करनी चाहिए। इसके बाद महादेव से प्रार्थना करें कि हे उमानाथ, कर्ज, दुर्भाग्य, दरिद्रता, भय, रोग व समस्त पापों का नाश करने के लिए आप पार्वती जी सहित पधार कर मेरी पूजा को स्वीकार करिए। इसके बाद यदि आप व्रत करते हैं तो इस प्रकार से पूजा करने के बाद शाम को आप भोजन कीजिएगा। भोजन में नमक नहीं लेना है आपको, और अगर व्रत नहीं करते हैं तो शुद्ध भोजन लीजिएगा। इस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। अब खास उपाय में आपको आज के दिन क्या करना है, यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन 1 लोटा जल आप अपने घर से भर लीजिए। इसमें आप एक कमलगट्टा डालिएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये होता है कमलगट्टा, जिसका प्रयोग आप दिवाली की लक्ष्मी पूजा के दिन भी आप करते हैं। तो ये कमलगट्टा आपको 1 ले लेना है और इस कमलगट्टे को जल में डालकर फिर आप, यदि आप और भी जो सामग्रियाँ हमने बताई पूजा की वो सारी सामग्रियाँ रखते हैं तो रख लीजिए। और कुछ नहीं, अगर केवल उपाय करना चाहते हैं तो केवल उपाय के लिए आप 1 लोटा जल में ये कमलगट्टा डाल लीजिए। महादेव के मंदिर पहुँचिए। ये जल महादेव के शिवलिंग पर कमलगट्टा सहित आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित करना है। धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे। इसके बाद आप महादेव के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और वहां बैठकर दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कीजिए। बहुत मन लगाकर आपको पाठ करना है। आप ऐसा सोचें कि आपके समक्ष महादेव स्वयं उपस्थित हैं और उनके समक्ष आप अपने कष्टों को व्यक्त कर रहे हैं इस स्तोत्र के माध्यम से। तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करने के बाद जो भी धन संबंधित आपकी समस्याएं हैं महादेव के समक्ष रखकर उस समस्या के निवारण के लिए उनसे झोली फैलाकर प्रार्थना कीजिए और फिर प्रार्थना करके महादेव की आरती करने के पश्चात पुनः वापस घर को आ जाइए। ऐसा आप लगातार प्रत्येक प्रदोष को करना आरंभ कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि 6 से 7 प्रदोष व्रत बीतते बीतते ही आपके जो धन संबंधित समस्याएं हैं वह महादेव की कृपा से समाप्त होने लगेंगी। धीरे धीरे जो भी परिस्थितियां हैं उनमें सुधार आएंगी। तो बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है। आपको व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस जो नियम बताए गए हैं उस अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जो पूजा की सामग्रियाँ आपको बताई गई है, अगर पूरी सामग्रियाँ आप ले जाते हैं तो इन्हें भी आप कमलगट्टा वाला जल अर्पित करने के बाद चढ़ा सकते हैं। और अगर पूरी सामग्रियाँ नहीं ले जाते हैं, केवल उपाय करना है, तो जैसे कि आपको बताया एक जल के पात्र में कमलगट्टा डालकर ले जाकर महादेव को चढ़ा देना है, एक दीपक लगा देना है और इस स्तोत्र का पाठ कर लेना है। बस इतना सा आपको कर लेना है। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।